राजस्थान में एक जगह है दी भानगढ़ फोर्ट, और ऐसी ऐसी हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे भूत और प्रेत आत्माएं वास करती हैं। क्या स्पिरिट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है क्या? कुछ संसार में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपने जीते जी कैसे दूसरों को कष्ट पहुंचाया जा सकता है, ऐसे शरीर छोड़ने वाली जो आत्माएं हैं, हम उनको भूत या प्रेत कहते हैं। बोला जाता है कि जो आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती हैं वो प्रेत योनि में जाती हैं। स्पिरिट जो है वो बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाता है। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? किसी की करोड़ों अरबों रुपए कमाने की वासना थी, नहीं कमा पाए, तो वो वासना उनके भीतर शेष रह गई है, फिर हमारी मुक्ति नहीं होती। तो शरीर से छूटते ही हम वो कोशिश करते हैं कैसे किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाए। जिस शरीर में भी स्थान खाली मिल जाएगा वो शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। स्थान खाली कैसे मिलता है? शरीर से जो एनर्जी फील्ड निकल रहा है वो करीब करीब 15 फीट होता है। जैसे जैसे ऑरा सिकुड़ता जाएगा अब वहां तक अब कोई भी चेतना आ सकती है, और कई बार तो इतना स्पेस हो जाता है केवल एक सोल नहीं, कई सोल प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा मेहंदीपुर बालाजी में बोला जाता है कि एक शरीर में 4-5 सोल्स हैं। जैसे ही किसी सोल ने, अशरीरी आत्मा ने किसी को अपना घर बनाया, अब एकदम से बहुत सारी आत्माएं उसको अपना घर बना लेंगी। जो लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते वो लौट कर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी कि 98% लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते जब वो शरीर छोड़ते हैं। जितने दादा और दादी हैं ना, उनकी सबसे बड़ी वासना क्या होती है? होते में उनकी जान चली आती है, तो फिर उसी के थ्रू जन्म ले लेते हैं। काले जादू जैसी भी कोई चीज होती है क्या? क्या कॉन्सेप्ट है इसका? काला जादू होता है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका क्या आशय होता है अकॉर्डिंग टू यू? सारा का सारा कर्म का खेल है। आप जो करेंगे वो आपको भरना पड़ेगा। जितने भी ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, इनका जो आखिरी कुछ महीने इतने दर्दनाक होते, इतने पीड़ादायक होते। कोई एक मैसेज है जो आप देना चाहेंगे? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल एकदम मस्त हूँ स्वामी जी, वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन। थैंक यू। स्वामी जी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, और रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी एंड वो डॉक्यूमेंट्री थी द हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया एंड द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जिसमें राजस्थान में एक जगह है, शायद आपने भी सुना होगा इस बारे में। इट्स अबाउट द भानगढ़ फोर्ट, और ऐसी ऐसी हमारे भारतवर्ष में कहते हैं कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे भूत और प्रेत आत्माएं वास करती हैं। स्वामी जी, मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास इन सब चीज़ों में नहीं रहा है, लेकिन आज मैं एक मिस्टिक के नज़रिए से, एक गुरु के नज़रिए से जानना चाहती हूँ, क्या स्पिरिट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या? जो भूत और प्रेत है उसको वैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं पर मुझसे वैसे पूछा गया होता केवल प्रोग्राम लेते हुए तो मैं मना कर देता कि नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं होता, जो आप हमेशा से करते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें मैं उन सब चीज़ों में लोगों को उलझाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोग सत्य की ओर आगे बढ़ें जी। लेकिन अब क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जो चीज़ें हैं, जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरे अनुभव में चीज़ें हैं, मैं वो आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जी। धरती पर मुख्य रूप से 2 तरीके के इंसान हैं। एक इंसान है जो बहुत होश से भरे हैं या बहुत प्रेम से भरे हैं, या होश और प्रेम दोनों से भरे हैं। कुछ जो बहुत भक्ति भाव से भरे हैं, बड़े सेवा भाव से भरे हैं। कुछ है जो बड़े ध्यान में डूबे रहते हैं, बड़े भक्ति भाव में डूबे रहते हैं, लोगों की कितनी मदद करते हैं, कितनी सहायता करते हैं जी। आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, लोग रात को 12 बजे से साफ करना शुरू कर देते हैं, और उनको ये भी रत्ती भर भी नहीं है कि कोई उनका नाम जाने। राधा स्वामी परंपरा के डेरे में चले जाएं
किसी और डेरे में आप चले जाएं, कितना लोग वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, लंगर बनाने में सेवा कर रहे हैं, साफ सफाई में सेवा कर रहे हैं। आप मंदिर में चले जाएं, कहीं पर भी आप किसी भी जगह चले जाएं और आप बहुत सारे लोगों को देखें, आप कितनी कितनी मदद करते हैं, कितना धन से मदद करते हैं, शरीर से मदद करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन से मदद जी। करते हैं, लोगों को आनंदित करने में मदद करते हैं। किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है, उसकी फीस भर देते हैं स्कूल की, उसकी यूनिफॉर्म खरीदवा देते हैं। किसी के पास में भोजन नहीं है, उसको भोजन दे देते हैं, अपना तक का भी भोजन दे देते हैं। राइट। तो जो लोग आज किसी की मदद कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ अपना नुकसान भी हो जाए तब भी सामने वाले व्यक्ति की मदद हो जाए, यहाँ तक इस हद तक भी चले जाते हैं। तो ये सब लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद जो इनका सूक्ष्म शरीर है वो देवी और देवता कहलाता है, जिसमें सोल रखी गई है। जी। तो वो देवी और देवता में, वैसे भी भारतवर्ष में जो देवता की जो परिभाषा है, ये परिभाषा है कि जो सबकी मदद में लगा हुआ है, जो सबको सहायता पहुंचाने में लगा हुआ है, जो सबको आशीष देने में लगा हुआ है, हम उसको देवता या देवी बोलते हैं। एब्सोल्युटली। तो भारतवर्ष को आप देख भी लें, जहाँ जहाँ देवी देवताओं के स्थान हैं, वहाँ पर हम उनसे प्रार्थना करने जाते हैं कि हमारी संसार में मदद करें, हमारी परिवार में मदद करें, हमारी संबंधों में मदद करें, हमारी धन में मदद करें, हर चीज में वो मदद मांग लेते हैं। और वो बने ही इसलिए है कि वो मदद कर रहे हैं, जी। इसलिए उनको हम देवता कह रहे हैं, इसलिए हम उनको देवी कह रहे हैं। कुछ संसार में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपने जीते जी कैसे दूसरों को कष्ट पहुंचाया जा सकता है, कैसे दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कैसे चलते चलते व्यक्ति को लात मारी जा सकती है, कैसे किसी की हत्या की जा सकती है, कैसे कहां से पैसा लूटा जा सकता है, कैसे बेईमानी की जा सकती है, कैसे छल की जा सकती है, कैसे कपट की जा सकती है। सारा का सारा ध्यान उनको संसार को खत्म करने पर लगा हुआ है। जी। तो वो जब शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे शरीर छोड़ने वाली जो आत्माएं हैं, जो सूक्ष्म शरीर हैं, हम उनको भूत या प्रेत कहते हैं। अच्छा। अब इनमें भी कैटेगरी है, जैसे जो जितनी मदद कर रहा है वो उतना श्रेष्ठ देवता बन जाएगा। जो यहाँ संसार में रहते हुए कुछ लोग हैं जो श्रेष्ठतम देवताओं में शुमार हो जाएंगे, श्रेष्ठतम। अब देखें आप श्री एपीजे अब्दुल कलाम को देखें, हर चीज से ऊपर उठ के कैसे मेरा देश विज्ञान में सर्वोपरि हो जाए, पूरा जीवन इसके लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल। अपनी एक एक श्वास न्यौछावर कर दी। मेरे देश के बच्चे यहां तक के सैलरी तक भी, और उनकी ईमानदारी देखिए। मैंने सुना है श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कि जब वो राष्ट्रपति चुने गए तो उनके गांव से, गांव के लोगों को पता चला, उनके रिश्तेदारों को पता चला कि वो राष्ट्रपति हो गए हैं, तो गांव से 50, 60, 70 लोग चल करके राष्ट्रपति भवन में आ गए। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने उनका स्वागत किया, राष्ट्रपति भवन में उनको रखा, जो वहाँ पे भोजन होता है, जो वहाँ पे रूम्स होते हैं, सब कुछ। तो हफ्ते 10 दिन रहे, फिर हफ्ते 10 दिन बाद वो चले गए। लेकिन शायद पहले राष्ट्रपति रहे होंगे जिन्होंने अपनी सैलरी से, जो उनको सैलरी मिलती थी राष्ट्रपति की, उससे उन्होंने कहा कि भाई मेरे इससे किश्तों में पैसे काट दीजिए। अच्छा। हाँ, जो भी इनके ऊपर खर्चा राष्ट्रपति होने में तो खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा ना, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो बाकी सब जगह से ज्यादा रखी गई होगी। तो अपनी जेब से उन्होंने पैसे कटवाए। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो आपको अच्छे से पता होगा कि उनके पास में कुल जमा पूंजी कितनी थी। 2-4 जोड़ी कपड़े थे और किताबें, बस किताबें थी उनकी, ये कुल उनकी जमा पूंजी थी उनकी। बाकी तो जो भी उनको सैलरी मिलती थी, जो भी उनको धन मिलता था, वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हुए भी, राष्ट्रपति होते हुए भी, वो किसी न किसी की मदद कर देते थे। मतलब पूरा का पूरा जीवन उनका दूसरों के लिए, देश के लिए सेवा में पूरी तरीके से समर्पित हो गया। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी शख्सियत जब शरीर छोड़ेगी तो श्रेष्ठतम देवताओं की श्रेणी में आएंगे, श्रेष्ठतम। जी। जैसे दूसरा उदाहरण अब आप देख रहे हैं, रतन जी टाटा। धनवान तो बहुत लोग हैं जी, व्यापारी तो बहुत लोग हैं,
ऐसे नहीं, धन की तो कोई कमी नहीं है पूरे विश्व में, लेकिन रतन जी टाटा एक ही है बस। जी। और ऐसे इंसान कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं। कभी कभी जी। धरती भी ऐसे इंसानों के, जैसे श्री एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जैसे श्री रतन जी टाटा हैं, धरती भी इनके चरण स्पर्श रहेगी। करके धन्य हो जाती होगी। यस। कितने अनूठे इंसान हैं कि वो घटना मुझे कभी भी नहीं भूलती है रतन जी टाटा की, कि उनके एक मित्र ने उनको फ़ोन किया कि भाई कुछ हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जी। उनको 200-300 जो क्या कहते हैं, रिक्शा जो होते हैं ना, हैंडीकैप्ड साइकिल्स। बच्चे, साइकिल्स जो हाँ जी। होती हैं चलने के लिए, जिसमें बैठ जी। करके वो मूव करते हैं, वो बैटरी से चलती हैं, तो क्या तुम उनके 200-300 लोगों के, 300 बच्चों के लिए बनवा सकते हो? उन्होंने कहा हाँ बनवा दूंगा। और उन्होंने बस थोड़े दिनों में, 10 दिन में उन्होंने तैयार करा दी सारी की सारी। फिर उन्होंने अपने मित्र को फ़ोन किया कि भाई तुम आओ और लेकर के चले जाओ। उन्होंने रिक्वेस्ट की मित्र ने कि देखिए आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर मेरी रिक्वेस्ट है, क्या आप खुद उस हैंडीकैप्ड बच्चों को जी। खुद आकर के दे सकते हैं? ये रिक्शा आप खुद ये बांट सकते हैं क्या? तो वो टाटा बिल्कुल, रतन जी बिल्कुल एकदम से यस कर गए और वो वहाँ पर गए अपने हाथ से। तो रतन जी टाटा कहते हैं कि मेरे जीवन में कई पड़ाव आए जहाँ पर मैं आनंद खोजता था, जहाँ पर मैं वास्तविक खुशी को, जो रियल प्लेजर है, मैं उसको खोजता था। तो मुझको शुरू में लगा कि शायद मेरे पास धन होगा तो धन में मिल जाएगा, तो मैंने धन में खोजने की कोशिश की, खूब धन कमाया। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे पास हीरे जवाहरात होंगे, सोना बहुत होगा, ऑर्नामेंट, तो मैंने सारा धन उस पर खर्च किया, उससे भी मुझको खुशी नहीं मिली। और फिर मैंने इतने बड़े बड़े व्यापार खड़े किए, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी की कि शायद वहाँ पर खुशी मिल जाएगी, कहीं किसी जगह मुझे खुशी नहीं मिली। और रतन टाटा कहते हैं मुझे असली खुशी वहाँ उन हैंडीकैप्ड बच्चों के पास जा कर के मिली, जब वो रिक्शे में बैठ बैठ करके, जैसे ही मैंने एक बच्चे को रिक्शा दिया, उसमें बैठ बैठ के क्या वो नाच रहे थे, क्या वो हंस रहे थे, एक दूसरे को ऐसे देख देख करके कितने खुश हो रहे थे, कितने ज्यादा आनंदित थे। तो रतन टाटा कहते हैं मेरी आंखों में तो वहां पर खुशी के आंसू आ गए, उनका आनंद देख के, उनकी खुशी देख के, कितनी छोटी सी चीज में भी इतनी खुशी हो सकती है, एक बच्चा कितना खुश है। तो रतन जी टाटा को अब 300 बच्चों को बांटना था, तो उनको बांटने के बाद जब वो चलने लगे, तो एक बच्चा था छोटा, उसने उनका आके उनकी टांग पकड़ ली, पैर पकड़ लिया उनका। तो उनको लगा कि शायद इसको और कुछ जरूरत है, तो उन्होंने पूछा कि बेटे तुमको कुछ और जरूरत है? लेकिन वो उनको देखे ही जा रहा, वो कुछ बोल नहीं रहा। रतन टाटा ने कहा तुम बेटे बताओ, मैं अभी मंगा देता हूँ, तुमको कुछ और भी चाहिए क्या इसके अलावा? तो वो बस देखे जा रहा है। और वो रतन टाटा फिर उससे बात करने के लिए कितने मतलब झुके हुए इंसान रहे वो, कि बैठ गए उसके साथ में, जिससे कि उसकी बिल्कुल चेहरे के साथ में चेहरा आ जाए। तो उसने कहा कि तुम कुछ बताते क्यों नहीं, तुम देखे ही जा रहे हो। उन्होंने कहा मैं आपको इसलिए लगातार देख रहा हूँ कि मैं आपका चेहरा अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरा शरीर छूटेगा और आपका शरीर छूटेगा तो स्वर्ग में मैं जाकर आपको पहचान सकूं। देखो क्या कमाल। तो रतन जी टाटा अब हाईएस्ट लेवल पर देवता बनेंगे वो जी। इतने श्रेष्ठ कार्य किए उन्होंने, धन का कितना सुंदर सदुपयोग किया। धन का देखो, कुछ लोग हैं जो धन का दुरुपयोग, अब ये स्विस बैंक में जो लोग जमा कर रहे हैं वो भी देश का लूट लूट करके, तो निश्चित रूप से भूत ही बनने जा रहे हैं, ये प्रेत ही बनने जा रहे हैं। आपने मतलब देश, आपको देश की सेवा के लिए लगाया गया, देश की समृद्धि के लिए आपको रखा गया, देश में आपको नियम कानून बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट में रखा गया, आपको असेंबली में रखा गया, एक प्रदेश को चलाने के लिए। और आपने क्या किया, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, आपको प्रधानमंत्री बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया, आपको अलग अलग मंत्रालय दिए गए, आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी देश की सौंपी गई। और आपने क्या किया, सारा पैसा लूट लूट करके, आप देखें भारतवर्ष में जिनके पास साइकिल तक भी नहीं थी, उनके पास में 20-20 हजार करोड़ रुपए कहाँ से आ गए, इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ गई, अगर देश को नहीं लूटा। ये सब लोग जो देश को लूटने में लगे हैं, ये सब लोग ही निकृष्ट आत्मा है, ये निकृष्ट चेतना। और कोई ऐसा प्रधान, लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं हमारे जी, देख लो कितनी कमाल की बात है। श्री लाल बहादुर जी शास्त्री जब शरीर छोड़ रहे हैं तो उस समय लोगों को पता चला कि उनकी जो कार थी वो लोन पर थी, प्रधानमंत्री होते हुए, और जिस धोती को पहन करके वो पाकिस्तान गए थे, जहां पर
उनका देहांत हो गया, वहां पर ताशकंद में फटी हुई थी धोती, और उनकी पत्नी ने कहा था विदेश में जा रहे हैं, आप धोती क्यों नहीं बदलते? तो उन्होंने कहा कि जिस देश के नागरिकों को कपड़े तक भी नसीब नहीं, फटे तक कपड़े नसीब नहीं है, वहां मुझको फटी धोती क्या मायने रखती। मतलब कितना अनूठा व्यक्तित्व। और उन्होंने ही नारा दिया था उस समय कि भाई एक दिन का भोजन सब लोग छोड़ दें, नहीं तो हमको विदेशों से लेना पड़ेगा, अनाज लेना पड़ेगा। अगर सब पूरा भारत एक संकल्प कर ले कि एक दिन का भोजन छोड़ दें, तो कितने करोड़ों लोगों ने एक दिन का भोजन छोड़ दिया था। अब हमको बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। डॉक्टर कुमार विश्वास को मैं सुन रहा था अभी, डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जो अब 85 साल के हैं, वो हफ्ते में एक दिन भोजन नहीं करते। तो कहते हैं कि मेरे बच्चे ने, उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि दादू, अब आपको तो ना सेहत की जरूरत है, सेहत भी आपकी अच्छी है, फिर अब आपको और धन चाहिए क्या, और संपत्ति चाहिए क्या, आपको और क्या मांगना है देवी देवताओं से जो आप एक दिन का व्रत रखते हैं? आपको तो सब कुछ है, इतने होनहार बच्चे हैं आपके, सब कुछ आपके पास में है, तो और आपको क्या चाहिए जिसके लिए आप व्रत रखते हैं? उन्होंने कहा बेटे मैं इसलिए व्रत नहीं रखता, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के संकल्प के लिए, उन्होंने जो संकल्प दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी तो चले गए, लेकिन ये संकल्प अब मेरे साथ ही जाएगा, उनके लिए मैं एक दिन का व्रत रख रहा हूं। ऐसे जो लोग भी देश के लिए, अब जितने लोग भी देश पर कुर्बान हुए, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, चाहे श्री राम प्रसाद बिस्मिल हैं, चाहे अशफाउल्लाह खां हैं, और चाहे श्री चंद्रशेखर आज़ाद हैं, शहीद आजम भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, या वीर सावरकर हैं, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, युधिष्ठिर छत्रपति शिवाजी हैं, या उनके बेटे संभाजी महाराज हैं, जितने भी ये सब देश के ऊपर, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सारे सिपाही हैं जी, उनके बेटे हैं, सब श्रेष्ठतम देवताओं के रूप में उस देवलोक में प्रतिस्थापित होंगे शरीर छोड़ने के बाद। जब भी हम कुछ भी श्रेष्ठ कर, और जिस श्रेणी का श्रेष्ठ कार्य करेंगे उसी श्रेणी के देवी और देवता बनेंगे जी, और जिस श्रेणी का निकृष्ट कार्य करेंगे उसी श्रेणी के हम भूत और प्रेत में तब्दील हो जाएंगे। तो स्वामी जी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि बोला जाता है कि जो आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती हैं वो प्रेत योनि में जाती हैं, और ये एक नोशन है कि जो लोग मुक्त नहीं हुए हैं वो वापस लौट कर फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं। एंड इनफैक्ट हम लोग मूवीज़ में भी देखते आए हैं, और मैंने खुद भी ऐसा देखा है कि स्पिरिट जो है वो बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाता है। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? मृत्यु से पहले कुछ वासनाएं शेष रह जाती हैं, जिनको हम तृप्त नहीं कर पाते, जो चीजें भर नहीं पाती। अब जैसे किसी की मकान बनाने की वासना थी, अब मकान नहीं बना पाए बहुत बड़ा सा, तो ये वासना उनके अंदर रहेगी, वो अतृप्त धरती से विदा हो गए। किसी की करोड़ों अरबों रुपए कमाने की वासना थी, नहीं कमा पाए, तो वो वासना उनके भीतर शेष रह गई है। तो जब कोई भी वासना हमारे अंदर शेष रह जाती है तो फिर हमारी मुक्ति नहीं होती। उस वासना के साथ हम शरीर छोड़ रहे हैं, और वो वासना हमारे सबकॉन्शियस में चली गई है, क्योंकि वासना बहुत गहरे तल की बात है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि किसी दूसरे के शरीर में, देखिए जो लोग मेडिटेटिव नहीं हैं, जो लोग समाधिस्थ नहीं हैं, जिन्होंने ध्यान की गहराई नहीं जानी है, जिन्होंने निराकार को अनुभव नहीं किया है, जिनकी पकड़ शरीर से नहीं छूटी है, जीते जी छूटनी चाहिए आपकी पकड़। आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा बचपन से, कि यमराज आते हैं मृत्यु की घड़ी में, और यमराज के दूतों से बड़ी रस्साकसी होती है शरीर छोड़ते समय, वो हमको खींच करके जबरदस्ती लेकर के जाते हैं। किनके साथ रस्साकसी होती है? जो शरीर छोड़ना नहीं चाहते, जो पहले से ही तैयार है, जिसको पता ही है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर, मुझको तो घर की तरह रहने के लिए मिला हुआ है। वो तो जब आते हैं अंत में, जो स्पिरिट गाइड आते हैं लेने के लिए, दूत आते हैं, तो वो तो पहले से ही रेडी हैं कि चलो भैया इतनी टाइम क्यों लगा दी आने में, चलो चलते हैं। तो वहां कोई रस्साकसी नहीं। शरीर के प्रति जिनकी इतनी वासना है, और शरीर के अलावा वो कोई कम्युनिकेशन नहीं जानते, उनकी सारी वासना की पूर्ति शरीर से ही हो सकती है।
तो शरीर से छूटते ही अब वो कोशिश करते हैं कैसे किसी दूसरे के दूसरे शरीर के में शरीर प्रवेश में कर जाएं। जाएं, कैसे किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएं। हम्म, और जो शरीर जिस शरीर में भी स्थान खाली मिल जाएगा वो उस शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। स्थान खाली कैसे मिलता है? देखिए, मैं अपने कार्यक्रम में अक्सर चर्चा करता हूं ऑरा की, आभा जी मंडल की। बिल्कुल। जो प्रकृति ने नियम बनाया है, एक सामान्य नियम बनाया है कि हमारे शरीर से जो एनर्जी फील्ड निकल रहा है, जो हमारा ऑरा है, वो करीब करीब 15 फीट होता है। यानी इतनी ऊर्जा हमारे शरीर के बाहर फैली हुई होती है। तो जितनी ऊर्जा फैली होगी उतनी में कोई निकृष्ट चेतना प्रवेश नहीं कर पाएगी। ओके। कोई निकृष्ट चेतना उस आपके ऑरा को भेद नहीं पाएगी। पॉजिटिव चेतना तो आ सकती है, डिवाइन कोई सोल आ सकती है, उसमें प्रवेश कर सकती। नेगेटिव को उसमें, अगर आपका ऑरा बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, बहुत डिविनिटी से भरा हुआ है, इसलिए तो कहा जा रहा है कि आप आनंदित रहें, आप खुश रहें, क्योंकि आप जितने आनंदित रहेंगे उतना ऑरा आपका आनंद से फैला होगा, पॉजिटिव राइट। होगा। जितने आप खुश रहेंगे, जितने आप शांत रहेंगे, जितने आप लोगों की मदद करेंगे, जब आप लोगों की मदद करते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी से, बड़ी दिव्यता से, बड़ी भगवत्ता से आपका ऑरा भर जाता है। और कोई निकृष्ट आत्मा, कोई निकृष्ट चेतना उसमें प्रवेश कर ही नहीं, एंट्री ही नहीं है उसमें, उस जगह में। लेकिन जैसे ही अब आप दुखी होने लगे, अक्सर लोग कहते हैं कि साहब इनके अंदर भूत आ गए, इनके अंदर प्रेत आ गए, इनके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई, इसलिए अब ये डिप्रेशन में, इसलिए इनकी दुखी। नहीं, ये सज्जन स्ट्रेस में थे इसलिए इनके अंदर इसलिए घुस गई, प्रवेश कर गई है। नहीं तो अंदर प्रवेश करने का मतलब ही नहीं था। जी। जैसे जैसे ऑरा सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा, 2-3 फीट तक हो गया, अब वहां तक अब कोई भी चेतना आ सकती है। फिर ऑरा बिल्कुल यहाँ तक आ गया। अब कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत अशांत हैं, बहुत बेचैन हैं। अब कई लोग तो डिप्रेशन में, उनका ऑरा अब शरीर के अंदर चला गया, सिकुड़ गया बिल्कुल। अब एस्ट्रल बॉडी मतलब शरीर के अंदर चलेगी, तो स्पेस क्रिएट हो गया, उस स्पेस में कोई चेतना प्रवेश कर जाएगी। ओके। हाँ, तो वो ऐसी ही बॉडीज को देखती हैं। हाँ, ऐसी। हाँ, ओके। जो खाली, जो खाली हैं। अब उसकी वजह से अब उनका ऑरा और सिकुड़ता चला जाएगा। और कई बार तो इतना स्पेस हो जाता, केवल एक सोल नहीं, कई कई सोल प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा मेहंदीपुर बालाजी में बोला जाता है हाँ, कि एक शरीर में 4-5 सोल्स हैं। जैसे ही किसी सोल ने, अशरीरी आत्मा ने, और वैसे भी निकृष्ट आत्मा ने किसी को अपना घर बनाया, अब एकदम से बहुत सारी आत्मा उसको अपना घर बना लेंगी, उनको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। राइट। अब उनका पोजीशन इसके ऊपर हो गया है। मेरे अनुसार अब जैसे अब इससे मुक्त होना है, अब हम इलाज कराएंगे, वहां झाड़ा लगवाएंगे, ये सब कराएंगे। बेसिकली क्या है, जब कहीं पर आप झाड़ा लगवाने जाएंगे, वो पूरा ड्रामा रचेंगे, ऐसे धूप धाप सी जला देंगे, पूरी मोर पंखी लेकर के पूरी काली पूरी काली सी खेलेंगे। तो अब आपके अंदर आना शुरू हो गया कि भाई इन्होंने तो कुछ ऐसे मंत्र फूकेंगे, आपके ऊपर भी कुछ कुछ ऐसे लोबान सा फेंकेंगे। अब आपके अंदर, सब घर वालों के अंदर आने लग गया कि अब तो रोग कट जाएगा, अब तो रोग कट जाएगा। तो उसमें क्या, उस चक्कर में आपका स्ट्रेस जाने लगा, आपका डिप्रेशन जाने लगा, आपका ऑरा फैल, जैसे ही आपका ऑरा आपके शरीर के बाहर आ गया, अब आप उस चेतना को आपको छोड़ना पड़ेगा। और आपका वापस फैल गया। जी। तो आप उस ऑरा को बिना ओझा के पास गए, बिना किसी, वो जो फकीर है जिसको आप कह रहे हैं, जिसके पास गए किसी दरगाह पे, उसके पास जाए बिना भी आप अपने ऑरा को ठीक कर लीजिए। मेरे अनुसार तो आप खूब हंसिए, खूब नाचिए, इतना ऑरा फैल जाए। क्यों दुखी क्यों है, पहले तो ये बताइए। जी। भी अब मरना तो है, अब दुखी दुखी मरो और चाहे आनंदित मरो। तो आप इतने दुखी, इतने परेशान हैं, इतना ज्यादा डिप्रेस है, लगे आत्महत्या करने के लिए चले आप इतना। अब सारे यंग बच्चों को मैं देखता हूँ, सारे कोई ब्रेकअप हो गया, मैं तो उल्टा कहता हूँ लोगों को, अरे ब्रेकअप हो गया तो नाचो, बच गए तुम भैया, तुम्हारा जीवन बच गया। नहीं तो तुम्हारी जान सांसत में आ जाती। जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ उनसे पूछो कैसी जिंदगी जी रहे। लेकिन ये सज्जन डिप्रेशन में चले जाएंगे, चले अब पहाड़ से कूदने के लिए, चले किसी गंगा में कूदने के लिए। ये नहीं, डिप्रेशन में नहीं जीना है, स्ट्रेस में नहीं जीना है, दुख में नहीं जीना है, अशांति में नहीं जीना है। मेरा तो इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर है। जैसे ही आपको अभी लग रहा है कि आप दुखी है, तुरंत, मतलब 1 मिनट मैक्सिमम पीरियड कह रहा हूं मैं, 1 मिनट,
1 मिनट से अधिक आप दुखी मत रहिए, अशांत मत रहिए, बेचैन मत, एकदम से इंतजाम करिए कैसे आप सुखी हो सकते हैं, कैसे आप आनंदित हो सकते हैं, कैसे आप प्रफुल्लित हो सकते हैं, कैसे आप उत्फुल्लित हो सकते हैं। कोई विधि खोजिए। आजकल देखिए, आप मोबाइल का आपके पास है और हम कितनी सारी फालतू की वीडियोस में रखते हैं, कितनी सारी हम उसमें देखते रहते हैं, रील देखते रहते हैं। नहीं, आप 5 7 10 वीडियो ऐसी रखिए ना जिसको आपको देख करके बस मिनट भर में हंसी आ जाए, और आप कुछ ऐसे गीत रखिए ना कि आप उसको लगा करके कान में और आप नाचना शुरू कर दें। आप 5 मिनट नाच लीजिए, आप 5 Beautiful. मिनट हंस लीजिए, एकदम से ऑरा चेंज हो जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लीजिए जो बहुत आनंदित है, बहुत प्रफुल्लित है, जो हंसता ही रहता है, आपको भी हंसा देगा। कुछ ऐसे लोगों की संगति में जाकर के बैठ जाइए जो बहुत प्रफुल्लता से भरे हैं, बहुत उत्फुल्लता से भरे हैं। आप प्राणायाम करिए, प्राण ऊर्जा फैलेगी, प्राण ऊर्जा का विस्तार होगा, तो आपको ऑरा फैल जाएगा। और भी एक विधि है जो हम लोगों ने खोजी है, बहुत ही शानदार। इस विधि को तो हम लोगों ने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है जी। नाभि पर 1 किलो से लेके 5 किलो तक का वजन रख लीजिए, आराम से लेट जाइए घंटे 2 घंटे के लिए। इतना तेजी से ऑरा फैलता है, इतना तेजी से ऑरा फैलता है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। और विशेष रूप से जिनको नींद नहीं आती। स्वामी जी, ये तो आप अपने लेवल 1 प्रोग्राम में भी बताते हैं, इनर अवेकनिंग में, राइट। तो उसमें कोई भी, जैसे जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना 1 किलो का बर्दाश्त कर सकते हैं, 2 किलो का, शिवलिंग जैसा कोई पत्थर ले लीजिए और पहले तो उसको किसी बहुत डिविनिटी से भरे व्यक्ति से चार्ज करा लीजिए। उसको हाथ में लेकर के एक एनर्जी उसके ऊपर लगातार दीजिए, लगातार बहुत पॉजिटिव, फिर उसको नाभि पर आप रख करके लेट जाए। तो इतनी गहरी, पहली बात तो जिनको नींद नहीं आती वो 3 महीने तक इस प्रयोग को करें, इतनी गहरी नींद आने लगेगी कि कल्पना ही नहीं कर सकते जी। और दूसरा, जिनको लगता है कि कोई निकृष्ट चेतना, कोई निकृष्ट आत्मा, तो पत्थर रख ले, धीरे धीरे ऑरा फैलता जाएगा, जगह बिल्कुल जो स्पेस क्रिएट हुआ था वो स्पेस छूटता चला जाएगा। अब एक घड़ी ऐसी आएगी कि और आपके बाहर आ जाएगा, इस कोई भी जो आत्मा, कोई चेतना भीतर थी वो बाहर आ गई अब आपकी। स्वामी जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आपने बोला कि जो लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते वो लौट लौट कर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी कि 98% लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते जब वो शरीर छोड़ते हैं। तो कौन सी चेतनाएं जो वापस लौट कर आते हैं? क्या वो सारी आती हैं या फिर उनमें भी कोई चुनाव होता है? नहीं, चेतना तो सारी की सारी आती हैं, जिनमें क्या कहते हैं, जिनमें भी वासना बची है, सारी की सारी। यहाँ तक के बहुत सारे इंसानों में तो पॉजिटिव वासना भी है, जैसे प्रेम है, करुणा है, किसी की मदद करनी, ये वासना ही है। लेकिन डिवाइन वासना, जैसे बहुत सारे संत हैं जब शरीर छोड़ते हैं तो उनके अंदर ये वासना वो जानबूझ के बचा के रखते हैं कि मुझे जगत का कल्याण करना, मेरे माध्यम से कुछ लोग आनंदित हो सके, हजारों लोग नाच सकें। तो इस के साथ वो शरीर जानबूझ करके, जिससे कि वो एक आध बार फिर वापस, क्योंकि वो मुक्त हो गए हैं जी, उन्होंने अस्तित्व के सारे रहस्यों को जान लिया है, फिर भी वो एक आध बर्थ और ले सकें, उसके लिए वो इस वासना को, जिसको हम करुणा कहते हैं, उसको बचा करके रखते हैं। अच्छा। बाकी सब की, अब देखिए मैंने देखा हुआ है जितने दादा और दादी हैं ना, उनकी सबसे बड़ी वासना क्या होती है कि किसी तरीके से पोते में उनकी जान अटक जाती है, पूरी पोती में जान, तो फिर उसी के थ्रू जन्म ले लेते हैं, वहीं पर उनका दोबारा से जन्म हो जाता है। ये जो हमारी वासना है लौटा करके लाती। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज, जैसे आप जिस कैटेगरी की वासना होगी, जैसा आपने जीवन जिया है, आप ऐसे गर्व की खोज करेंगे, आप उस ढंग से धरती पर वापस लौट करके आ जाएंगे। लेकिन आप चाहें, कितनी भी निकृष्ट अवस्था में थे, आप चाहें तो इसी जन्म में आप हाईएस्ट स्टेट में भी पहुंच सकते हैं। अच्छा। हाँ, पिछले वर्ष में आप कितनी भी निकृष्टतम स्थिति में थे, आप स्पिरिट वर्ल्ड में भी चाहे बिल्कुल निकृष्टतम थे, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर थे, फिर आपने जो जन्म का चुनाव किया, आपको जन्म दिया गया, तो आप चाहें तो इसी बर्थ में आप आखिरी ऊंचाई छू करके भी जा सकते हैं। सब प्रज्ञा का खेल है, सब समझ का खेल है, सब विवेक का खेल है, सारा का सारा। ये आपने पूरा डेथ पॉडकास्ट में बताया है। हाँ, कैसे आपके भीतर प्रज्ञा का जन्म हुआ कि नहीं जन्म हुआ, आपके भीतर विवेक पैदा हुआ कि विवेक पैदा नहीं हुआ, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। पूरा जीवन ऐसे ही प्रज्ञाहीन, विवेकहीन हम बिता देते, कैसी छोटी छोटी चीजों में हम उलझे रह जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कोई डॉक्टर है,
जी। उसने डॉक्टर बनना, चिकित्सक बनना इसलिए चुना कि मेरी वजह से लाखों, हजारों लाखों लोग मतलब आरोग्य को उपलब्ध हो जाए, शरीर उनका स्वस्थ हो जाए, मन उनका स्वस्थ हो जाए। तो जब लोगों को स्वस्थ करने में वो मदद करेंगे तो शरीर छोड़ करके वो हाईएस्ट देवी और देवता के लोक में पहुंच जाएंगे। जी। लेकिन अब जब धरती पर आकर के उनके विवेक ने, उनकी प्रज्ञा ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, वो नीचे गिरने लगे। अब जिसका ऑपरेशन नहीं होना है, अब आप देखें जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट राइट, हैं, राइट, है उनको ना, भी ऑपरेशन सजेस्ट कर देख देते ली, हैं। जिसका अब जिस जिस हमारी बेटी का, जिस हमारी बहू का साधारण बच्चा हो सकता था, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, धक्के से उसका भी ऑपरेशन कर देंगे। किस लिए? या तो उनके पास समय नहीं है या केवल धन के लिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में उतना पैसा नहीं मिलेगा, सीजेरियन में बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इतने सीजेरियन, क्या भारत इतना नीचे चला गया कि अब सब जगह केवल सीजेरियन होंगे, अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो ये सज्जन अब आए थे अपने विकास के लिए, लेकिन ये तो नीचे गिर के चले जाएंगे। फिर ये तो जो देवी देवताओं की कैटेगरी में जाना था, देवी देवताओं की कैटेगरी में तो कम से कम नहीं जा पाएंगे, अधिक से अधिक इंसानों की कैटेगरी में हो सकता है उससे भी नीचे की कैटेगरी में ही रह जाए। आपको तो देखिए, भारत में जैसे शिक्षक हैं जिनको हम गुरु कहते रहे, इनको हम परमात्मा का दर्जा देते, माता पिता को परमात्मा का दर्जा देते, और दूसरा चिकित्सक को, वैद्य को, हकीम को परमात्मा का, इन तीनों को परमात्मा का दर्जा दिया। तीनों ने देखिए किस तरीके से गिरा दिया है। राइट। स्वामी जी, काले जादू जैसी भी कोई चीज होती है क्या? जैसे बोलते हैं कि इसके ऊपर काला जादू हो गया है, या फिर हम ऐसे इंडिया में ऐसे, और स्पेशली इन रूरल इंडिया, इन लोगों की दुकान बहुत चल रही है, तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका? मैं बहुत असमंजस की स्थिति में हूँ। काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, और वो किस ढंग से होता है? कुछ लोग हैं जो ऐसी साधना करते हैं जिनके पास में कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो वो सिद्ध कर लेते हैं, जिनसे जो अभी मैंने आपको कहा ना कि जो चेतनाएं, जो आत्माएं, जो लोग यहाँ पर किसी का नुकसान, अब जैसे एक आतंकवादी है, हाँ जी। किसी से कोई लेना दाना नहीं, किसी से कोई परिचय, किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, और आकर के हमने झमाझम LMG चला दी और पता लगा 100 लोगों को मार दिया जी। अब आप देखिए कितना निकृष्टतम करते हैं ये, कितना। तो ये सज्जन जब शरीर से विदा होंगे तो अभी भी तो किसी को नुकसान पहुंचाने में, इनका तो कुल आनंद है दूसरे को नुकसान पहुंचाना। तो ऐसी चेतनाओं को वो लोग अपने कब्जे में करते हैं, अच्छा। अपने पजेशन में कर लेते हैं, और फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन चेतनाओं को वहां भेजा जाता है। वो चेतना उनको पजेस करके और उनका नुकसान करती है। उसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, काला जादू कहते हैं। तो पोजेस भी स्वामी जी उन्हीं को कर पाती होगी जिनका ऑरा बहुत कम होता होगा। ऑरा बहुत कम होता है जिनका, जी। ज्यादातर का तो ऑरा कम ही है वैसे। ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना कितना आसान है। उसी के लिए तो मैं अक्सर बोलता हूं लोगों को अपने कार्यक्रम में, अरे तुम ब्लैक मैजिक से ज्यादा बेहतर है तुम व्हाइट मैजिक की कैटेगरी में आ जाओ। ये जो एक ओंकार सतनाम है, ये राम रतन धन है, ये जो नाद और नूर का खजाना है, इसको मैं व्हाइट मैजिक बोलता हूँ। एक बार अगर आपके भीतर नाद और नूर समा जाए, फिर कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर असर नहीं करेगा, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई काला जादू आपके ऊपर असर, क्योंकि आपको ओंकार ने घेर लिया चारों तरफ से, आपको नूर ने, उस प्रकाश ने घेर लिया चारों तरफ से। सारी डिवाइन सोल्स आ गई हैं, सारी डिवाइन पावर्स आ गई हैं आपके चारों तरफ, तो कोई भी चीज आपके ऊपर असर करने वाली ही नहीं है फिर। लेकिन हम कभी भी पॉजिटिविटी से घिरते नहीं हैं। हम कुछ भी ऐसे कृत्य करें जहां हमारे चारों तरफ बहुत पॉजिटिव ऑरा, बहुत पॉजिटिव ऑरा। शुरू जब सुबह जग रहे हैं तभी हंसी से, आनंद से जगे, तभी नाचते हुए जगे। सोचें आज मैं किसी की क्या मदद पहुंचा सकता हूं, आज मैं किसी की क्या मदद कर सकता। दिन में कम से कम एक कृत्य तो ऐसा करें जहां पर आप किसी की मदद कर पाए। और स्वामी जी जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका क्या हास्य होता है अकॉर्डिंग टू यू, जो किसी को ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं? सारा का सारा कर्म का खेल है। आप जो करेंगे वो आपको भरना पड़ेगा, लौट के आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप पहले तो आपने किसी सोल को पजेस किया है ना, जब आप शरीर छोड़ेंगे कोई आपको भी पजेस करने जा रहा है,
और आप तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपको तो पता है ये सब करना, और आपको तो बल्कि रस भी है इन सब चीज़ों में। और जितने भी ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, इनका जो आखिरी वो है, कुछ महीने इतने दर्दनाक होते हैं, इतने पीड़ादायक होते हैं। एक तरीके से जिसको भारतवर्ष में कहा जाता है ना, कई लोग शाप देते थे तुम सड़ सड़ के मरो, ये सब लोग सड़ सड़ करके मरते हैं इतना, क्योंकि वो कर्म तो आगे आना है ना, राइट। और पता नहीं कब तक ये कर्म आगे आएगा, बिल्कुल भी नहीं। और मैं पूरे भारतवर्ष को निवेदन करता हूं कि कृपया ये सब छोड़ दें। अरे किसी का नुकसान करके क्या करेंगे आप, किसी के ऊपर काला जादू करा करके आप करेंगे क्या? टोना करते हैं, टोटका करते हैं, जादू करते हैं, उसका इतना नुकसान हो जाता, किसी किसी के तो बेचारे के एकदम जवान बच्चे मर जाते हैं, इस तरीके से आप कर देते हैं। तो उन पर क्या गुजरती होगी, क्या आप कर रहे हैं? इंसान होने से भी नीचे गिर रहे हैं, मतलब देवी देवता तो छोड़ ही दें, इंसान इंसानियत से भी आप कितने नीचे गिर गए। आए थे आप ऊपर उठने के लिए जी, आए थे आप सचखंड में जाने के लिए, आए थे आप श्रेष्ठतम लोक में जाने के लिए, सेवंथ वर्ल्ड में जाने के लिए। धरती पर आपने इसलिए जन्म लिया था, और आप बहुत छोटी चीज़ों में उलझ करके रह गए। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, जो लोग काला जादू कर रहे हैं उनको भी निवेदन करूँगा कि प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। आप कुछ अच्छे कार्य, आप इसी का सदुपयोग भी आप कर सकते हैं, देश की उन्नति के लिए कर सकते हैं, लोगों के विकास के लिए कर सकते हैं, मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाने के लिए कर सकते हैं। जैसे जो लोग सिद्ध कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों, मैं उनको कहूँगा ये सिद्धियों का आप ऐसा दुरुपयोग क्यों करें, छोड़ जादू जैसी खिलौने जैसी चीज़ों में क्यों उपयोग करें? मनुष्य जाति के विकास में आप क्यों नहीं उपयोग करते? मनुष्य जाति की भलाई में आप सिद्धि का उपयोग करिए। अगर आपको अस्तित्वगत या आपकी साधना की वजह से आपको सिद्धि मिल गई है, तो इसका अब आप सदुपयोग करें। और ऐसे ही जो लोग इनके पास जाते हैं, कितनी लाइन लगी रहती है बहुत। यहाँ पर, इतनी ज्यादा। आप जगह जगह देखो, आप बोर्ड लगे होंगे, फलाने बंगाली बाबा केवल 500 रुपए में सब कुछ किस्मत बदलें, आप ये करें, आप कितने। आप ट्रेन में जाइए सफर, मैं रेलवे में था तो ट्रेन में मैं इंस्पेक्शन करने जाता था, तो ट्रेनों में सब ये काले जादू वाले लगे रहते थे, जिसको हम सफाई कराते रहते थे कि भैया इसको सफा करो, इसको नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। स्वामी जी, आज हमने ना अपने जॉनर से हटके ये पॉडकास्ट किया है, और इनफैक्ट शुरू करने से पहले मैं भी बहुत कंफ्यूजन में थी कि मुझे ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, ये टच करना चाहिए कि नहीं। बट आपने इतना साइंटिफिक वे से ये पूरी चीज़ें समझाई हैं जो शायद एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता इस चीज़ के बारे में। कोई एक मैसेज है जो आप देना चाहेंगे जो इस चीज़ से ग्रस्त है? मैं अपना जो संदेश है बस यही देना चाहता हूँ कि कृपया ऐसी चीजों में बिल्कुल भी ना उलझे। जी, आप सफेद जादू की तरफ आगे बढ़े, और सफेद जादू क्या है? परम आनंद में प्रवेश करना, परम शांति में प्रवेश करना। वो जो परम उत्सव, ये जो पूरा यूनिवर्स है ये रास रचा रहा है, महारास चल रहा है पूरे यूनिवर्स में, उस महारास में संलग्न हो जा। इस महारास में घुंघरू बनकर बोलू रे, मैं तेरी लीला का नर्तन होलू रे। उसकी वो जो लीला चल रही है, जिसका खेल चला, जो उसका उत्सव चला, उसमें शरीक हो। जी, जब आप शिव हो सकते हैं तो आप नीचे क्यों गिर रहे? जब आप उस ऊंचाई पर, जब आप श्री राम की, श्री कृष्ण की ऊंचाई पर जा सकते हैं, जब आप गौतम बुद्ध और महावीर की ऊंचाई छू सकते हैं, जब आप गौरी शंकर छू सकते हैं, आनंद के, परम आनंद के, शांति के, सत्य के, ज्ञान के, विजडम के, विवेक के, प्रज्ञा के, समझ के, जब हम वो परम शिखर छू सकते हैं, तो क्यों हम नीचे गिरा रहे हैं? क्यों निकृष्टतम की ओर आगे बढ़ रहे हैं? हम श्रेष्ठतम की ओर आगे बढ़े, हम श्रेष्ठतम की ओर। मेरे तो जो लाइव मास्टर रहे, उन्होंने तो मुझे सख्त आदेश दिया था, सख्त आदेश उन्होंने दिया मुझे, लिखित में उन्होंने दिया कि जहां जहां पर भी दुनिया में कुछ गलत हो रहा है, तुम्हारा उद्देश्य उस गलत को गलत कहना नहीं, कभी भी निकृष्ट का प्रतिपादन नहीं, श्रेष्ठ का प्रतिपादन करो, निकृष्ट की चर्चा ही मत करो। मैं स्वामी जी तभी इतने कंफ्यूजन में थी बिकॉज मैंने कभी प्रोग्राम्स में भी ना आपको इन सब टॉपिक्स के ऊपर प्रोग्राम चर्चा में तो करते बिल्कुल देखी मना नहीं। ही कर हाँ देता जी, हूँ कि आप ऐसा कभी कुछ नहीं होता ही डिस्कस नहीं करते, है ना। राइट? आज ये क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें मुझे हाँ जो जी, सच्चाई है, उस सच्चाई को मुझे उजागर करना पड़ा। राइट। नहीं तो ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं, इनमें कहीं पर उलझने की आवश्यकता नहीं है। जी, आप तो बस
किसी तरीके से भी मेडिटेशन की ओर चलें, भीतर निराकार की ओर चलें, अंदर वो जो परम चैतन्यता है, वो जो नाद और नूर का खजाना है, झरना बह रहा है, उसकी ओर चलें। कोई चीज आपके ऊपर असर ही नहीं कर पाएगी। और दूसरी चीज, अभी आपने पूछा ना मैसेज, मैं मैसेज देना चाहूंगा, खुद परम आनंदित हों और हजारों लाखों लोगों को आनंदित होने में मदद करें। खुद उत्सव में संलग्न हो, सेलिब्रेशन में, और कैसे हजारों लाखों लोग नाच सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, उसमें संलग्न हो। कभी भगवान श्री कृष्ण ने एक वृंदावन बनाया जहां पर रास हुआ, महारास हुआ। क्या हम सब लोग मिलकर ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार हम ऐसे लाखों वृंदावन बनाएं, घर घर को वृंदावन बना दें, जहां रास होगा, महारास होगा, फिर कहीं कोई ब्लैक मैजिक नहीं, फिर व्हाइट मैजिक होगा, परम शांति होगी, परम आनंद होगा। और ऐसा व्यक्ति, मैं तो कहता हूं ऐसे व्यक्ति देश को संभालने लगे, राजनीति को संभालने लगे, ऐसे सब लोग, श्रेष्ठतम लोग आए, ऐसे, ये पार्षद हों, ये एमएलए हों, ये एमपी हों, ये मिनिस्टर हों, ये देश को कुछ लुटाएंगे, देश को लूटेंगे नहीं। समय आ गया है कि हम अब इसके ऊपर बहुत गहरे तल पर कार्य करें और हम सब लोगों को मिलकर के संयुक्त रूप से इस कार्य को अंजाम देना होगा। न केवल भारतवर्ष को आकाश जैसी ऊंचाई देनी है, हम चाहते हैं कि पूरा विश्व इसमें संलग्न हो जाए और भारत लीड कर सकता है, भारत नेतृत्व कर सकता है। कभी भारत ने नेतृत्व किया है और भारत सोने की चिड़िया होने के लिए डिजर्व करता है, और वो तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाए, श्री एपीजे अब्दुल कलाम हो जाए, भाई राजीव जी दीक्षित हो जाए, हम सब लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो जाएं, चंद्रशेखर आजाद हो जाएं, शहीद आजम भगत सिंह हो जाएं। हम सब लोग देश के प्रति बिल्कुल भक्ति भाव से, प्रेम भाव से ओतप्रोत हो जाएं। कैसे हम सब लोग इकट्ठे राइज कर सकते हैं, कैसे संयुक्त रूप से हम आकाश जैसी ऊंचाइयों की ओर चल सकते हैं, इसकी हम थोड़ा सा चिंतन करना शुरू करें, मनन करना शुरू करें, देश के लिए कुछ भाव करना शुरू करें। एक चीज और मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से भी मदद नहीं कर पा रहे, मानसिक रूप से तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम भावनात्मक रूप से तो कर सकते हैं, तो इतना तो कम से कम हम करें। वह भी बहुत महत्वपूर्ण, वो भी हमको ऊपर की ओर उठा देगा, हमारी चेतना को अपलिफ्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। Thank you so much, Swamiji, for covering this sensitive topic with us. It means a lot. Thank you so much, Swamiji. Thank you. Anandam Pranam. Thank you. Pranam.